मून क्लासेस बाय मैनेजर सर में आपका पुनः स्वागत है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 15 तक देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, व्हाट डज वन फील इन द अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के अंतर्गत किसी को कैसा अनुभूति होता है। हाउ इज इट कैप्चर्ड विजुअली, और उसे दृष्टिगत रूप से कैसा ग्रहण किया गया, मतलब उसके परिदृश्य को कैसा समझा गया है। आंसर देख लेते हैं। आफ्टर गोइंग अंटार्कटिका वन कैन लूज, मतलब अंटार्कटिका जाने के बाद कोई भी लूज कर देता है, मतलब भूल जाता है। ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम, मतलब पृथ्वी का परिदृश्य को भूल जाता है और समय को ही भूल जाता है। एंड आल्सो फील्स कोल्ड, और उनको मतलब महसूस होता है ठंडा, कोल्ड महसूस करते हैं जो वहाँ पर जाते हैं। द विजुअल स्केल रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइट्स टू ब्लू व्हेल्स एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज। मतलब जो विजुअल स्केल है, कहने का मतलब जो दृष्टिगत है वहाँ पर, जिनको मतलब देखा जा सकता है, उनका रेंज है फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक, मतलब एक जो है माइक्रोस्कोपिक मतलब अति सूक्ष्म, या जिनको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है, से लेकर के मतलब अत्यंत छोटे से लेकर के माइटी मतलब बहुत बड़ा। माइट्स एंड द माइट्स, मतलब एक छोटे से कीड़े मकोड़े से लेकर के एक ब्लू व्हेल मतलब नीले व्हेल के बराबर तक वहाँ परिदृश्य है। एंड आइसबर्ग एज कंट्रीज, और जो बर्फ़ के जो वहाँ के टुकड़े हैं, बर्फ़ के जो टुकड़े हैं वो इतने बड़े हैं जितना कि कोई देश बड़ा है। तो दृष्टि की पहुँच मतलब माइक्रोस्कोपिक से अत्यंत सूक्ष्मतम से बहुत विशाल तक है, और क्षुद्रतम प्राणियों से लेकर के नीली व्हेल के समान है। और बर्फ के जो टीले हैं मतलब आइसबर्ग जो है वो जो है किसी कंट्री के बराबर है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द 12,000 ईयर, मतलब 12,000 वर्षों के दौरान मानव की उपलब्धियां क्या रही। आंसर लिख लेंगे, ह्यूमन बीइंग्स क्रिएटेड, मतलब मानव ने निर्माण कर दिया क्वाइट ए रस्कस, रस्कस मतलब हो जाएगा उथल पुथल। तो ह्यूमन बीइंग्स क्रिएटेड, मानव समाज ने मतलब क्रिएट कर दिया है, मतलब क्रिएट मतलब यहाँ पर निर्माण कर दिया है एक क्वाइट रस्कस, एक मतलब बड़ा उथल पुथल, या मानव समाज ने एक हंगामा मतलब कर दिया है। ईचिंग आवर डोमिनेंस, मतलब ईचिंग आवर डोमिनेंस मतलब छाप छोड़ दिया है अपने डोमिनेंस, अपने प्रभुत्व का ओवर नेचर, प्रकृति के ऊपर, प्रकृति के ऊपर विथ विलेज, मतलब गांवों के द्वारा, टाउनों के द्वारा, शहरों के द्वारा, मेगा सिटीज के द्वारा। ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द 12,000 ईयर्स, 12,000 ईयर, मतलब 12,000 वर्षों के दौरान मानव ने गांव, टाउन, कस्बे और शहर और मेगा सिटी बना करके और इस प्रकृति के ऊपर उथल पुथल मचा रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ कैन वी स्टडी, हम कैसे अध्ययन कर सकते हैं, एंड एग्जामिन मतलब कल्पना एग्जामिन कर सकते हैं, द अर्थ पास्ट प्रेजेंट, पृथ्वी के वर्तमान, भविष्य और पास्ट को। हाउ कैन अंटार्कटिका प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन इट, मतलब
हम पृथ्वी का भूत, वर्तमान और भविष्य कैसे स्टडी कर सकते हैं, और अंटार्कटिका इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाता है। आंसर लिख लेंगे, अंटार्कटिका इज ए ओनली प्लेस ऑन अर्थ। अंटार्कटिका धरती पर एक ऐसा स्थान है डेट हैज नेवर सस्टेन्ड ह्यूमन लाइफ, जो मानव जीवन को सस्टेंड नहीं करता है, मतलब मानव जीवन को अपने ऊपर फलने फूलने नहीं दिया है। सो इट इज़ प्योर, इसलिए मतलब ये अपने प्योर रूप में है। इट होल्ड इन इट्स आइस कोर, इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर, यह इट्स मतलब अपने आइस कोर मतलब बर्फ के परतों के अंतर्गत 500,000 ओल्ड कार्बन, मतलब यह बर्फ के परतों के अंतर्गत लगभग 5 लाख पुराना कार्बन बनाए रखा है या रखा है अपने पास। एंड दस इट प्रोवाइड्स, इसलिए यह प्रोवाइड मतलब प्रदान करता है, क्लूज ऑफ द अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। इस प्रकार इट प्रोवाइड्स मतलब यह प्रदान करता है, क्लूज मतलब सुराग, ऑफ द अर्थ पृथ्वी को, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर मतलब उसके भूतकाल और वर्तमान को और भविष्य को एक सुराग देता है। सो अंटार्कटिका प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन इट, अतः अंटार्कटिका पृथ्वी के भूत, भविष्य और वर्तमान के जानकारी रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वाज द इंसिडेंट ऑन द आइस प्रोग्राम, मतलब इंसिडेंट ऑन द आइस प्रोग्राम क्या था। आंसर देख लेते हैं इसका। द इंसिडेंट ऑन द आइस प्रोग्राम एम्स, मतलब इंसिडेंट ऑन द आइस प्रोग्राम का कार्यक्रम का एम मतलब उद्देश्य था, उद्देश्य होता है टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट, मतलब हाई स्कूल के स्टूडेंट को ले जाना, टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के अंत में, एट अंटार्कटिका पर, एंड प्रोवाइडेड, और प्रोवाइड्स मतलब प्रदान करना होता है, एंड द एम्पल अपॉर्चुनिटी मतलब एम्पल प्रचुर, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, टू अंडरस्टैंड मतलब समझने के लिए, अंटार्कटिका कंटिनेंट मतलब अंटार्कटिका महाद्वीप के विषय में समझने के लिए क्लास 10 के बच्चों को अंटार्कटिका ले जाने का उसका उद्देश्य होता है। एन एम्पल अपॉर्चुनिटी मतलब प्रचुर मात्रा में या प्रचुर अवसर प्रदान करने का, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, अंटार्कटिका कंटिनेंट के विषय में, अंटार्कटिका महाद्वीप के विषय में समझने के लिए क्लास 10 के बच्चों को वहाँ ले जाना था इसका मुख्य उद्देश्य, ताकि वो अंटार्कटिका महाद्वीप के विषय में समझ सकें, एंड हाउ ग्लोबल टेम्परेचर, और कैसे ग्लोबल टेम्परेचर पृथ्वी का टेम्परेचर कैन बी ए बिग, मतलब बड़ा हो, बहुत बड़ा, थ्रीट मतलब एक तरह से धमकी है चाहे खतरा है, टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस मतलब मानव अस्तित्व के लिए, मानव जीवन के लिए कैसे जो टेम्परेचर जो एक मतलब बड़ा हो रहा है वो एक तरह से मानव अस्तित्व के लिए खतरा है, इसको समझाना था इसका मुख्य उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु वाज जियोफ ग्रीन, व्हाट डिड ही ऑफर टू स्टूडेंट, जियोफ ग्रीन कौन थे, उसने विद्यार्थियों को क्या प्रस्ताव दिया, विद्यार्थियों को उन्होंने क्या ऑफर दिया। आंसर लिख लेंगे, जियोफ वाज द फाउंडर एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट ऑन द आइस प्रोग्राम, मतलब वो जो विद्यार्थियों के लिए आइस प्रोग्राम कार्यक्रम था उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे,
और वही उसके निर्माता फाउंडर थे। ही ऑफर टू स्टूडेंट, उन्होंने विद्यार्थियों को ऑफर किया था, प्रस्ताव दिया था। एन अपॉर्चुनिटी मतलब एक अवसर, टू गो अंटार्कटिका कंटिनेंट, मतलब अंटार्कटिका महाद्वीप के अंतर्गत जाने के लिए उन्होंने एक विद्यार्थियों के लिए एक अवसर प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन द आइस, मतलब स्टूडेंट ऑन द आइस प्रोग्राम का सफलता होने का क्या कारण था। आंसर लिख लेंगे, द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस वाज सक्सेस, मतलब जो विद्यार्थियों का स्टूडेंट ऑन द आइस जो प्रोग्राम था उसका सक्सेस होने का कारण था, सक्सेस हुआ था क्योंकि इट ऑफर्ड, यह मतलब ऑफर दिया था एक गोल्डन चांस, एक सुनहरा अवसर मतलब ये दिया था, फॉर द न्यू जनरेशन मतलब नई पीढ़ी के लिए, टू एब्जॉर्ब मतलब ग्रहण करने के लिए, न्यू थिंग एंड टू लर्न और उनको सीखने के लिए यह प्रस्ताव दिया था, इसलिए स्टूडेंट ऑन द आइस प्रोग्राम जो है सक्सेस हुआ था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या है। आंसर लिख लेंगे, इन द फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, मिनरल ग्रहण करते हैं खनिज, एंड वाटर जल को ग्रहण करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म के उपस्थिति में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड खनिज और जल को ग्रहण करते हैं, एंड और सनलाइट को ही ग्रहण करते हैं, एंड प्रोड्यूस मतलब निर्माण करते हैं, फूड एंड ऑक्सीजन, और यह मतलब प्रदान करते हैं ऑक्सीजन और भोजन प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सोकाल्स्की द वेसल मैनेज व्हेन द रीच द 65.55 डिग्री साउथ, मतलब सोकाल्स्की जो जलयान था ने क्या पथ प्रदर्शन किया जब वे दक्षिण में 65.5 डिग्री स्थान पर पहुंचा था, तो उसने क्या प्रदर्शन किया, पथ प्रदर्शन किया। When सोकाल्स्की reached at the 65.5 डिग्री साउथ, जब सोकाल्स्की जो जलयान था वो दक्षिण में 65.55 डिग्री में पहुंचा, इट हैड मैनेज, तो यह मतलब मैनेज कर लिया, टू वेट अपने आप को मतलब एक तरह से फंसाने में, हर सेल्फ स्वयं को, इनटू ए थिक वाइट स्टेज, मतलब एक मोटे सफ़ेद बर्फ ऑफ द आइस, बर्फ के फैले हुए भाग से फंसाने में अपने आप को फंसा लिया, बिटवीन द पेनिनसुला एंड द टेडपोल आइलैंड, मतलब जब सोकाल्स्की 65 डिग्री साउथ में पहुंचा तो उसने अपने आप को एक बर्फ के टुकड़े में फंसा लिया था, बर्फ के मतलब एक मोटे चादर में फैला लिया था, वाइट स्ट्रेच में ऑफ द आइस, बिटवीन द पेनिनसुला और टेडपोल आइलैंड के बीच में। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर रिच्ड एट अंटार्कटिका एंड व्हाट डिड दे फाइंड देयर, कितने सदस्य अंटार्कटिका पहुँचे और वे लोग वहाँ पर क्या पाए। आंसर लिख लेंगे, 52 मेंबर्स रिच्ड एट द अंटार्कटिका, 52 सदस्य अंटार्कटिका पहुँचे, दे फाउंड ए मीटर थिक, वो लोग जो है पाए 1 मीटर आइस पैक, मतलब वे लोग 1 मीटर आइस पैक पाए, एंड अंडरनीथ डेट 180 मीटर ऑफ द लिविंग ब्रीथिंग साल्ट वाटर, और उसके नीचे 180 मीटर लिविंग मतलब जीवित ब्रीथिंग साल्ट वाटर, 180 मीटर गहरा जीवित सांस लेता हुआ नमकीन पानी वो लोग प्राप्त किए, मतलब कि 1 मीटर कठोर बर्फ की पट्टी थी
और उसके नीचे 180 मीटर गहरा जीवित सांस लेता हुआ नमकीन पानी प्राप्त किए।